तो एडोब इलस्ट्रेटर पे हम लोग 3D ऑप्शन देखने वाले हैं। जो हम लोग ने कल 3D ऑप्शन देखा था वो बाय डिफॉल्ट जो जब से इलस्ट्रेटर अवेलेबल है तब से चलता आ रहा है ना। नए वर्जन्स में इसमें अपडेशंस किए गए और जो 2022 का 3D ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइल ले रहे हैं, सारे पैनल अभी बंद कर देते हैं यहाँ पे, है ना। केवल कलर्स का पैनल हमने ऑन करके रखा। सिंपल शेप से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप लिया, कलर इसमें हम जैसा भी देना चाह रहे हैं तो सिंपली हमने इसके फिल पे एक कलर पुट कर दिया। तो फिलहाल के लिए हमने भी इसका डन कर दिया, है ना। और यहाँ पे कुछ पैटर्न इस पे दे दें तो इसके लिए टेक्स्ट टूल ले रहे हैं और एस टाइप किया हमने, सिलेक्शन टूल ले रहे हैं और यहाँ पे हमने इसका साइज क्या किया, इंक्रीज किया, राइट क्लिक करके इसे क्रिएट आउटलाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इस पे पाथ फाइंडर यूज कर सकें। और लगभग इस पैटर्न में हमने अपने शेप को क्या कर लेना है, कट कर लेना है। करने के लिए दोनों का शेप का सिलेक्शन लिया, विंडोज में गए, डायरेक्टली हम क्या ले रहे हैं, पाथ फाइंडर माइनस कर दिया। तो एक शेप का बिहेवियर हमारा कुछ ऐसा आता है। अनग्रुप कर रहे हैं, पहले कलर्स चेंज कर देते हैं। तो मान लो एक में हमने लाइट ब्लू कलर दे दिया और एक में हमने डार्क ब्लू कलर, ग्रीन रेड कलर रहने दिया, है ना। शेप को यूज करने से पहले जरूरी है 3D यूज करने से पहले हम इसका क्या बनाए, ग्रुप ऑप्शन बनाए। तो हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। कहाँ पे जा रहे हैं, विंडोज में आ रहे हैं, सॉरी इफेक्ट्स में आ रहे हैं, 3D एंड मटेरियल्स में जा रहे हैं। पुराने वर्जन्स में 3D क्लासिक का बिहेवियर दे रखा है, जो हम लोगों ने कल देखा कि किस तरीके से बेसिक लेवल पे यहाँ पे हम एक्सट्रूड एंड बेवल पे गए, हमने प्रीव्यू ऑन किया और इसमें हम डायरेक्टली इस क्यूब के फॉर्म में यहाँ पे अपने शेप को चेंज कर पा रहे हैं। ये क्यूब वैल्यू है जिससे हम इसके एंगल्स को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। डेप्थ बढ़ानी है, देन हम यहाँ से इसकी डेप्थ बढ़ा रहे हैं। कलर बिहेवियर हम बाहर से ही चेंज कर सकते हैं, अंदर से नहीं चेंज कर सकते, ठीक। यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी लाइटिंग के बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जब से इलस्ट्रेटर इस टाइप का 3D ऑप्शन इन्होंने हमें दे रखा है, ठीक है। कैंसिल करते हैं, 3D में आ रहे हैं, 3D मटेरियल में जा रहे हैं और डायरेक्टली अब नए वर्जन्स का देख रहे हैं, एक्सट्रूड एंड बेवल, है ना। और यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। जब लेंगे तो ये कंप्लीट अपना एक अलग से पैनल हमें देगा, ठीक। और सेम वैसे ही एक्सपोजर है लेकिन इसका लाइटिंग बिहेवियर थोड़ा सा हमें डिफरेंट दिखता है, ठीक। और ये कंप्लीट हमने कहा कि इन्होंने अपना एक कंप्लीट पैनल हमें यहाँ पे सेट करके दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, सबसे पहले दे रखा है 3D टाइप, जिसमें हमें यहाँ पे दे रखा है प्लेन। हम चाहते हैं कि 3D कन्वर्जन हो लेकिन डेप्थ ना काउंट हो, तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, प्लेन ऑप्शन। इसमें देखो डेप्थ खत्म हो गई लेकिन हमें एंगल वो मिलता हुआ दिख रहा है। एक्सट्रूड में क्या कर देगा, उसमें डेप्थ क्रिएट कर देगा। कितनी डेप्थ देनी वो यहाँ से हम डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं। देखो इसका प्रीव्यू मोड बहुत ईजी है, बहुत आराम से यहीं पे हम अपडेट करके देख पा रहे हैं। हमें इसमें अगर रोटेशन यानी इसके एंगल को सेट करना है तो यहाँ पे 3 डायरेक्शंस दे रखी हैं, जिसमें हम इसको वैल्यूज के थ्रू क्या कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। हो रहा है। हमें डायरेक्टली विपोर्ट पे कराना है या अपने सीन पे कराना है या अपने पेज पे कराना है, तो इस सिचुएशन के लिए यहाँ पे अगर ये वर्टिकल पे नहीं, यहाँ पे दे रखा है वाई डायरेक्शन में, तो देखो ये वाई का बिहेवियर हमें दिखा रहा है, ये एक्स का बिहेवियर दे रखा है, तो इस टाइप से हमें इसका रोटेशन मिल रहा है। और जेड के लिए यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने इसको क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक ऑप्शन दे रखा है, रेंडर विद रे ट्रेस, ठीक है। ये ऑप्शन अगर हम ऑन करते हैं तो जरूरी है कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का बहुत अच्छा हो, ठीक, क्योंकि आज ऑन करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोसेसिंग करेगा और इसकी क्वालिटी में हमें यहाँ पे एक डिफरेंस नजर आएगा। अभी इसकी क्वालिटी यहाँ पे कैसी दे रखी है, लो मोड में दे रखी है। अगर हाई करेंगे तो हर बार हम यहाँ पे जो भी अपडेशंस करेंगे उसमें वो अपना बिहेवियर बार बार यहाँ पे इसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हमें दिखा है। वो टाइम ले रहा है, हमने फिलहाल के लिए इसको क्या किया, ऑफ किया। आगे कुछ सिचुएशंस में ऑन करके देख सकते हैं, आपकी शेडिंग में एक प्रॉपर यहाँ पे इफेक्ट आपको आता हुआ दिखेगा, है ना। अभी यहाँ पे सिंपली हमने एक्सट्रूड किया, कितनी डेप्थ बढ़ानी है, जो भी एंगल देना है, ठीक। यहाँ पे भी इन्होंने क्या दे रखा है, हमें बेवल शेप दे रखा है। क्लिक करते हैं, देखते हैं भाई, यहाँ से बेवल को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ऑन कर रहे हैं। तो जैसे हमने देखो बेवल शेप ऑन किया है, यहाँ पे देखो हमें एक एक्स्ट्रा एक्सट्रूजन दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से दे रखी है इसकी विड्थ, कितनी हमें विड्थ देनी है अपने बेवल की, नजर आ रही है, ठीक। इसकी हाइट कितनी रखनी है, डिफरेंस। बाय डिफॉल्ट जो बेवल का प्रीसेट है वो कौन सा दे रखा है इन्होंने, क्लासिक। यहाँ से राउंड, ये राउंड शेप का बेवल आ रहा है, अलग ही लुक दे रहा है देखो, बिल्कुल ठीक। कंट्रोलिंग बहुत इफेक्टिव दिख रही है, कॉन्वेक्स, ये सारे प्रीसेट वहां पे भी अवेलेबल थे। स्टेप का हमें अलग अलग बेवल का क्या दिखा रहा है, बिहेवियर दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको फिर से क्लासिक कर दिया, है ना। और यहाँ पे रिपीट ऑप्शन दे रखा है, बहुत इफेक्टिव दे रखा है। तो यहाँ पे जितने हम रिपीट्स बढ़ाएंगे उतने तो यहाँ पे रिपीटेशंस बढ़ते जा रहे हैं। इस सिचुएशन के लिए थोड़ा सा जरूरी है कि हाइट अच्छी रखें इसकी, विड्थ थोड़ा सा अच्छी। तो बेवल पे एक अच्छी कंट्रोलिंग यहाँ पे नजर आ रही है ना। नीचे अगर हम प्रॉपर्टीज में है तो एक और इफेक्टिव बिहेवियर दे रखा है इन्होंने, कौन सा, बेवल इनसाइड। क्लिक करेंगे तो ये इनसाइड उसको क्या करेगा, बेवल करेगा। फिर दे रखा है बेवल बोथ साइड, मींस कि अगर हम इसको रोटेट करा के देखें तो ये इस साइड भी देखो क्या दिखा रहा है, हमें बेवल शेप दिखा रहा है,
ठीक, तो एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रोलिंग इन्होंने यहाँ पे इस नए वर्जन में बेवल पे दे रखी है। ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। नॉर्मल शेप पे हमें अपना क्या दिख रहा है यहाँ पे, बेवल टाइप पे। एक्सट्रूड में हमें डेप्थ मिली और कुछ इस टाइप का बिहेवियर हमें मिला, है ना। डिलीट करते हैं, दूसरा शेप बनाते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक हाफ शेप क्रिएट किया, कलर बिहेवियर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। तो केवल हमने स्ट्रोक कलर रखा हुआ है इसमें, हाफ शेप बनाया, इसको कंप्लीट नहीं किया, है ना। कहाँ पे आ रहे हैं, रिवॉल्व ऑप्शन पे आ रहे हैं, क्लिक करेंगे। बहुत इफेक्टिव लेवल पे इसका क्या दे रखा है इन्होंने, रिवॉल्व ऑप्शन। उस शेप को देखो पूरा वे में क्या कर रहा है, हमारे कंप्लीट कर रहा है। ठीक, अगर हम इतने टाइम इस रेंडर ऑप्शन को ऑन करें तो कोई इसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हमें दिखा है। जैसे हमने ये रे ट्रेस ऑप्शन यहाँ पे क्या किया, ऑन किया, शेडिंग में फर्क हमें नजर आ रहा है। ऑफ था तो थोड़ा सा लो क्वालिटी का यहाँ पे बिहेवियर हमें दिखा है। ठीक, लेकिन ये ऑन होगा तो फिर कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग भी लेगा उतनी, इसका हमें ध्यान रखना होगा। फिलहाल हमने रिवॉल्व किया, अब रिवॉल्व एंगल दे रखा है कि हमें कितना रिवॉल्व करना है, तो हमने पूरा 360 दे रखा है। आ रहा है, नीचे ऑफसेट दे रखा है, बीच में वो क्या इंक्रीज करेगा, गैप। लेकिन अगर ऐसे गैप हम इंक्रीज करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसको रोटेट करके देखेंगे तो भी नीचे से भी हमें क्या दिख रहा है, गैप होता हुआ दिख रहा है ना। तो फिलहाल ये ऑफसेट वैल्यू हमने यहाँ पे क्या करी, वो इस एक्सेस को क्या कर रहा है, गैप दे रहा है। भाई ये रिवॉल्व इस पॉइंट से हो रहा है। ठीक, तो अगर हम ऑफसेट बढ़ाएंगे तो ये स्पेस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हमें क्या मिल रहा है, गैप मिल रहा है ना। ठीक, तो यहाँ पे लेफ्ट से अभी एक्सेस कहाँ से काउंट हो रही है, लेफ्ट से हो रही है। अगर हमने राइट से किया तो शेप चेंज हो जाएगा हमारा। अब वो राइट साइड से क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। इस एक्सेस शेप का बिहेवियर हमारा कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल हम कैसे कर रहे हैं इसको, लेफ्ट साइड से कर दिया। ठीक, तो कुछ ऐसा बिहेवियर हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, नीचे वही सेम यहाँ पे भी क्या दे रखा है, वही रोटेशंस के इसके बिहेवियर दे रखे हैं, है ना। और क्या इफेक्टिव हुआ, अभी तक लगभग ये रिवॉल्व ऑप्शन हम लोग पुराने वर्जन में भी यूज कर रहे थे, है ना। एक दूसरा यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है पैनल, यहाँ पे हमें कौन सा दे रखा है, मटेरियल का पैनल दे रखा है। फिर लाइटिंग का पैनल दे रखा है, वहाँ पे भी अवेलेबल था, मटेरियल नहीं अवेलेबल था, वहाँ पे हम लोग केवल सिंपल कलर्स पुट करते थे। इन्होंने मटेरियल पैनल दिया। जब हम मटेरियल पैनल देखेंगे तो यहाँ पे एडोबी का सब्सटेंस पेंटर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, तो वो पूरी लाइब्रेरी इन्होंने किसके लिए दे दी, इलस्ट्रेटर के लिए दे दी। तो वो सारे मटेरियल जो हम सब्सटेंस पेंटर पे यूज करते थे वो हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। हमें इस पे अब जो भी देना है, जिस भी तरीके का मटेरियल देना है, पहले पॉसिबल नहीं था, अब पॉसिबल है। तो डायरेक्टली टेक्सचर के साथ मटेरियल हमारे शेप पे क्या पुट होता हुआ दिख रहा है। बहुत ईजी वे में हम ये टेक्सचर्स अपने इस रिवॉल्व शेप पे क्या कर पा रहे हैं, पुट कर पा रहे हैं। पहले के वर्जन में पॉसिबल नहीं है ऐसा, लेकिन अब आज के वर्जन में हम देख पा रहे हैं ऐसा इसमें। ठीक, यहाँ पे अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज में आए, मटेरियल की प्रॉपर्टीज में आए, तो यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन दे रखा है, जो हमने इमेज पुट करी है किस रेजोल्यूशन की है, और हैवी रेजोल्यूशन की भी दे रखी है। फिलहाल हम 1000 वाली लेके चल रहे हैं, है ना। फिर रिपीट, हम इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये टेक्सचर रिपीट होता जाएगा, तो देखो वो डेंस होता जाएगा। अगर हम रिपीटेशन कम करेंगे तो वो स्केल होता जाएगा। आ रहा है, अलग अलग स्टाइल का दे सकते हैं। व्हाइट में लेते हैं, मार्बल टच का दे रखा है, गोल्डन की भी दे रखे हैं, तो बहुत अलग अलग स्टाइल का बिहेवियर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। पहले के वर्जन में ऐसा सोचना पॉसिबल ही नहीं था। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस को यूज करके एक नया लेवल का बिहेवियर देख सकते हैं। एक बार इसका फुल रेजोल्यूशन मोड ऑन करें, देखो मेन क्वालिटी वाइज ऐसा दिख रहा है। पैनल पे आए, अगर यहाँ पे चेक करें, है ना, तो रिपीट ऑप्शन क्या कर रहा है, उसके रिपीटेशंस बढ़ा रहा है। स्टील कलर वेरिएशन, ठीक, तो यहाँ पे हम बढ़ाएंगे तो इसके कलर में हमें कंट्रास्ट लेवल आता हुआ दिख रहा है। रफनेस, जो ग्लॉसीनेस है, उसको डाउन करेगा, बढ़ाते चले जाएंगे तो देखो सॉफ्ट करता जाए। कम करेंगे तो उस एरिया को देखो पॉइंटेड कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज हैं, जब आप अपने में चेंज करके देखोगे इजीली वे में आपको उसका बिहेवियर चेंज होता हुआ दिखेगा। जो भी हम यूज करेंगे इजीली वे में हमारा यहाँ पे मटेरियल आता हुआ दिख रहा है ना। नीचे हमें इसके ऑफसेट वैल्यूज दिख रही हैं, जिसमें ऑफसेट एक्स और वाई, यानी ये एक्स पे स्ट्रेच होगा, ये वाई पे, और एक दे रखा है रोटेशन वैल्यू। तो रोटेशन से हम इसके एंगल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली टेक्सचर, ये नीचे। अब यहाँ पे भी इन्होंने ल्यूमिनेंस और कंट्रास्ट वैल्यू दे रखी है शेडिंग के लिए, कि हम इसको कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो कोई टेक्सचर हमारा थोड़ा सा कंट्रास्ट आता हुआ दिख रहा है। तो एक पूरा कंप्लीट पैक इन्होंने दिया हुआ है कि डायरेक्टली हम यहाँ पे इसके कलर वेरिएशन में भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, हमारे में देखो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे दे रखा है, योर मटेरियल करके। ठीक, तो यहाँ से हम अपना खुद का मटेरियल भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, कहाँ से जाना है डाउनलोड करने के लिए, कम्युनिटी में आना है यहाँ पे मटेरियल की। अब ये सब्सटेंस पेंटर की एक कम्युनिटी है, उसकी खुद वहाँ जितने भी मटेरियल्स उसके अलग से हैं वो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट ओपन होगी, जहाँ से तुमको इसमें जो बेटर लग रहा है उस मटेरियल को क्या करोगे, इसमें तुमको केवल अपना लॉगिन क्रिएट करना होगा। तो मेरा इसमें एडोबी का लॉगिन बना हुआ है। ठीक, तुम यहाँ से जाके कोई भी मटेरियल क्या कर सकते हैं,
डाउनलोड। ठीक है, सिंपली डाउनलोड करेंगे। वो डाउनलोड के लिए हमसे पूछेगा, हमने डेस्कटॉप पे क्या किया, सेव SBSAR करके इसका फॉर्मेट होगा जो भी हमारा। ठीक, और अब इसको हमें अगर यहाँ पे यूज़ करना होगा, आ जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ये ऐड का ऑप्शन दे रखा है, क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी हमारा वो मटेरियल हमने लिया हुआ है वो यहाँ पे अपलोड हो गया। तो इस वेबसाइट से बहुत सारे मटेरियल्स को भी डायरेक्टली डाउनलोड करके हम क्या कर सकते हैं, यूज़। तो बहुत वैराइटीज़ हमें यहाँ पे किस पे मिल रही है, मटेरियल पे मिल रही है। ठीक, इसी में लाइटिंग दे रखी है, लाइटिंग भी बहुत अच्छी दी हुई है। स्टैंडर्ड दे रखा है, डिफ्यूज ये दे रखा है, टॉप लेफ्ट ये दे रखा है, राइट डायरेक्शन से लाइट ये दे रखा है। लाइट की इंटेंसिटी दे दी है यहाँ पे, बहुत इफेक्टिवली वे में हम चेंज कर पा रहे हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड कलर की लाइट है। नीचे दे रखा है रोटेशन, लाइट के एंगल को हम देखो रोटेट करा रहे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसकी हाइट यानी एक तरीके से इसकी रेंज को हम क्या कर रहे हैं, देखो इंक्रीज कर। सॉफ्टनेस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए पीछे के साथ। और एम्बियंट लाइट, जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रही वो एरिया हमारा कौन सा है, एम्बियंट। इसकी इंटेंसिटी कितनी 50% बढ़ाएंगे तो ये एरिया कैसा हो रहा है, देखो हमारा ब्राइट। और ये 0 करेंगे तो डार्क। तो ये लाइट का बिहेवियर दे रखा है। फिर से एक और एक्स्ट्रा पैनल इन्होंने ऐड किया हमारे लिए, कौन सा, शैडो का। क्लिक करते हैं तो इसकी यहाँ पे क्या बन गई, देखो डायरेक्ट। ठीक, शैडो दो तरीके की दे रखी है, बिहाइंड ऑब्जेक्ट और बिलो ऑब्जेक्ट। तो ये बिलो ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो एक कंप्लीट हमने का पूरा पैक दे रखा है इन्होंने। इसमें जैसे हमने लाइटिंग दे रखी होगी, ये बाउंडिंग क्या है, यहाँ पे बाउंड्स को कट कर देगी जितना हम चाहते हैं, है ना। अभी भी एक ऑप्शन हमारा मिस हो गया, कौन सा, इन फ्लैट दे रखा है। ये शेप लिया हमने, इसमें सिंपली कोई कलर दे दिया और हम ऑब्जेक्ट्स में आ गए। 3 ऑप्शंस हम लोग ने देखे, लास्ट में दे रखा कौन सा, इन फ्लैट। बड़ा इफेक्टिव है, इसमें राउंडनेस ला दे। ठीक, और अगर हम इसको Z में रोटेट कराएं, दिख रहा है वो राउंडनेस हमें। ठीक, और ये इन फ्लैट वॉल्यूम को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लगभग चॉकलेट टाइप की, इस टाइप की शेप्स बनाने 3D में बनते हुए नजर आएंगे।